आ, ये योगाभ्यास, हठ योग का अभ्यास होता है। इसी उद्देश्य यही है कि इसको जागृत करना है, वो सुप्त अवस्था में जो है उसको जागृत करके चक्रों को का भेदन करवाना है। यह कुंडलिनी शक्ति ही है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी का आधार है शेषनाग है, स्वामी शेषनाग हैं, ऐसे ही यह कुंडलिनी शक्ति संपूर्ण योग का तंत्र का आधार है कुंडलिनी शक्ति। ठीक है। अब उसके बाद गुरु के अनुग्रह से, गुरु के उपदेश में, निर्देशन में हमें क्या करना चाहिए? कुंडलिनी शक्ति का जागरण करवाना चाहिए। चक्रों का भेदन, ग्रंथियों का भेदन किसके निर्देशन में कहा है? गुरु के निर्देशन में सीखने के लिए बताया गया है। इसके बाद क्या कहते हैं कि यह सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदाई होती है। सुषुम्ना क्या है? ये सुषुम्ना जो इड़ा और पिंगला, आपको पता है इड़ा नासिका बाई नासिका को बोलते हैं, पिंगला दाहिनी नासिका को बोलते हैं। इड़ा और पिंगला जो हमारा प्राण है, जो श्वास चल रही है, इड़ा और पिंगला वाही है, इसको क्या करना है? सुषुम्ना वाही बना देना है, ताकि यह मिडिल पार्ट में चलने लगे, मध्य मार्ग में चलने लगे, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो ये सुषुम्ना क्या है? ये राजमार्ग है। जैसे हमें अभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया आपका वॉइस नहीं आया। जी जी हरिओम, वो एक फोन आ रहा था इसीलिए वॉइस कटी थी। अभी आ रही है ना? अभी कोई दिक्कत नहीं होगा? जी सर। हाँ जी भैया आ रही है। ठीक है ठीक है। तो क्या है? ये जो सुषुम्ना सुषुम्ना नाड़ी है, ये राजमार्ग है। हम लोग, ये क्या बना है? राजमार्ग से जाते हैं, जो सबसे लंबी चौड़ी सड़क होती है। कोई सर आपकी आवाज नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। हरिओम, हरिओम अभी आ भैया। रही ना आवाज? हाँ जी। जी सर। फोन बार बार आ रहा है, इस वजह से आवाज कट रही है। धीरे लसिका में। ठीक है। तो ये मध्य मार्ग जो है, सुषुम्ना जिसको बोलते हैं, इसके बहुत से नाम बताए गए हैं। इन नामों को आप नोट कर सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के कितने नाम हैं? सुषुम्ना को बोला जाता है राजमार्ग। क्या है ये? राजमार्ग के समान सुखदाई है। चित्त निरालंब हो जाता है, मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। जैसे हम राजमार्ग पे जब चलते हैं, जो व्यक्ति उस हाईवे पे चलता है, तो वहां पे एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां जाम नहीं है, बिल्कुल सीधा रास्ता होता है। ये सुषुम्ना वाही जब प्राण हो जाता है तो राजमार्ग की प्राप्ति होती है। ये राजमार्ग है, यह उस अंतिम अवस्था, अंतिम उद्देश्य जो है हमारा, वहां पहुंचाएगा। इसका अलग अलग नाम बताया गया है। सुषुम्ना को बोला गया है शून्य पदवी। शून्य पदवी है ये, ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र क्या है? जो वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त करवाने वाली है, महापथ है। इसको क्या बोलते हैं? जो हाईवे होता है, नेशनल हाईवे को हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? राजपथ है, महापथ है। ऐसे नाम बताया गया, शमशान बोला गया है। शमशान का मतलब, आज हमारे समाज में शमशान का मतलब क्या होता है? अंतिम स्थान, जहाँ पे शरीर का अंतिम स्थिति होता है, शमशान बोलते हैं। ये है जो सुषुम्ना मार्ग है, इसको शमशान भी बोला गया है। इसके बाद सांभवी मध्य मार्ग, ये इसके नाम है। सांभवी, मध्य मार्ग, सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, ये इसके विभिन्न नाम हैं। इनको हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है। इसके बाद अब बताते हैं कि मुद्रा का उद्देश्य क्या है। जो ये सुषुम्ना
के मूल स्थान में जो ये सो रही है, कुंडलिनी शक्ति जो सो रही है, मूलाधार में ये सो रही है, इसको मुद्राओं के अभ्यास के द्वारा हमें जगाना है। मुद्रा के अभ्यास के द्वारा हमको इस कुंडलिनी शक्ति को क्या करना है, जागृत करना है, और इसको जगाकर चक्रों का भेदन करते हुए वो लक्ष्य जो है राजयोग, हठ योग का उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, वो प्राप्त करवाना ही मुद्रा का लक्ष्य है। ठीक है, ये हठ प्रदीपिका में ऐसा कहा गया है। इसके लिए 10 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, विपरीत करणी, वज्रोली, शक्ति चालिनी। ये 10 मुद्राएं हैं, मृत्यु को दूर करने वाली हैं। ये मुद्राएं क्या हैं, मृत्यु को, भय को दूर करने वाली हैं। तो ये आदिनाथ द्वारा, मतलब शिव के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा ये 10 मुद्राएं 8 प्रकार के दिव्य ऐश्वर्य को प्राप्त करवाने वाली हैं। क्या देने वाली हैं, यह अष्ट सिद्धियां देने वाली हैं, दिव्य ऐश्वर्य देने वाली हैं। देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है, मुद्राएं परम गोपनीय हैं, परम दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, मनुष्य की तो बात ही अलग है। तो इसका अभ्यास हमको परम गोपनीयता के साथ में करना चाहिए, इसको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण बताया गया है क्या, कि रत्न की पेटी के समान उसी प्रकार गुप्त रखना चाहिए, जैसे जिस प्रकार ये स्त्रियां संभोग की चर्चा नहीं करती हैं, किसी से भी नहीं करना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। मतलब इनके कहने का मतलब, जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, मुद्राओं के विषय में हमें बात नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, परम गोपनीय चीज है ये मुद्रा। ठीक है, अब एक एक मुद्रा के बारे में हम इसे देखते चले जाएंगे विस्तार से। तो हमने मुद्राओं पर एक एक काफी टाइम दिया हुआ है, लेकिन क्या लाभ है कौन सी मुद्रा का, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही हमको देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले महामुद्रा की बात करते हैं। महामुद्रा क्या है, इसके कुछ पॉइंट है, नोट कर सकते हैं। महामुद्रा जो है ये कुंडलिनी जागरण का काम करती है। पहली चीज, महामुद्रा का वर्णन सबसे पहले किया है, और मुद्रा का उद्देश्य क्या है, कुंडलिनी जागरण। और यह क्या करती है, महामुद्रा क्या करती है, उस उद्देश्य को प्राप्त करवाती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन से प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण होता है, कौन से मुद्रा से कुंडलिनी जागरण होता है, कौन से आसन से कुंडलिनी जागरण होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सी मुद्रा है, कुंडलिनी जागरण करने का काम महामुद्रा करती है। महामुद्रा, महामुद्रा नोट कर ले। उसके बाद सभी क्लेश दूर होते हैं, महाक्लेश को दूर करने वाली है ये महामुद्रा जो है महाक्लेश को दूर करने वाली है। और मृत्यु का भय समाप्त होता है, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। महामुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा है। ठीक है, और विष पचाने की क्षमता प्राप्त होती है। अभी विष पचाने की क्षमता कौन से आसन से प्राप्त होती है, कौन सा आसन, मयूर आसन। कौन से प्राणायाम से प्राप्त होती है, विष पचाने की क्षमता कौन से प्राणायाम से प्राप्त होती है, शीतली प्राणायाम। शीतली से विष पचता है, मयूर आसन से विष पचता है, महामुद्रा से विष पच सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, हमारे लिए क्या है ये सब लाभदायक है। कौन सी मुद्रा से कुंडलिनी जागरण होती है, महामुद्रा। कौन से प्राणायाम से कुंडलिनी जागरण होती है, हाँ राम सागर जी। सर विष पचाने का मतलब क्या हुआ, जो सर पर पड़ते हैं वो? हाँ, विष पचाने की क्षमता मतलब कि इस महामुद्रा के अभ्यास से यह स्थिति प्राप्त हो जाती है कि विष को भी पचा सकता है व्यक्ति, इतनी जठराग्नि मजबूत हो जाती है उसकी।
आहार, सभी आहार पचाने की क्षमता हो जाती है। ये बात है। जैसे मयूर आसन से भी कहा गया है विष पचाने की क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है। कुंडलिनी जागरण कौन सा आसन करता है? कुंडलिनी जागरण आसन कौन सा है? मत्स्येंद्र आसन। और कौन सा प्राणायाम? कौन सा शीतली प्राणायाम? प्राणायाम। शीतली प्राणायाम। तितली। नहीं, कुंडलिनी जागरण करने का कौन सा प्राणायाम है? वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम। हाँ, ये कंपेरेटिव स्टडी होनी चाहिए। कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, कौन सी क्रिया, ये सारी चीजें। विष पचाने की क्षमता शीतली प्राणायाम में, महामुद्रा में और मयूर आसन में सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सभी सिद्धि प्राप्त प्रदान करने वाला है महामुद्रा। इसको परम गोपनीय रखना चाहिए, एकांत में अभ्यास करना चाहिए। ठीक है खेचरी जी जी। मुद्रा में भी आया है, तक्षक नाग जो रहता है सांप का विष पचाने वाली है। हाँ हाँ, वो तो खेचरी मुद्रा में देखेंगे ना, अभी आगे आएगी तब उसको देखेंगे। अभी महामुद्रा की बात है। हाँ, वो भी है, उसमें भी विष पचाने की क्षमता प्राप्त हाँ, होती है। विष को ऐड करना पड़ेगा अपने को, इसलिए। हाँ 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 हाँ। सभी महान क्लेश को दूर करने वाला था महामुद्रा। महा ये प्रश्न आ सकता है, सुषमा जी माइक को बंद कर ये प्रश्न आ सकता है कि सभी क्लेश को नष्ट करने वाली कौन सी मुद्रा है? तो महामुद्रा से सभी क्लेश नष्ट होते हैं। और क्लेश में क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, सारे क्लेशों को नाश करने वाली मुद्रा है महामुद्रा। महाबंध क्या है? सभी सिद्धि प्रदायिनी, सारी सिद्धियां देने वाला है, महान सिद्धि देने वाला है महाबंध। और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, मृत्यु भय भी समाप्त हो जाता है महाबंध के अभ्यास से। इसके बाद बात करते हैं महावेद की। महावेद मुद्रा क्या है? महावेद मुद्रा, बिना महावेद के महामुद्रा, महाबंध दोनों ही बेकार है। इसके लिए कहा गया है कि जिस प्रकार एक सुंदर स्त्री पुरुष के बिना फल रहित है, वैसे ही महामुद्रा, महाबंध ये दोनों ही क्या हैं? महावेद के बिना बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है। महावेद अगर है, उसका साथ इसका महामुद्रा महाबंध के साथ में महावेद को होना ही चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होगा। महावेद की ये महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद महान सिद्धि यह भी देने वाला है। इसके कुछ पॉइंट आते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि झुर्री, जो शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, बाल सफेद होते हैं, शरीर में कंपन होता है, ये कौन से आसन, कौन सी मुद्रा से दूर होता है? तो महावेद मुद्रा से ये चीजें दूर होती। ठीक है। इसके बाद इसको गुप्त रखना चाहिए, ये भी गुप्त मुद्रा तो सभी गुप्त रखनी चाहिए। ये भी जरा मृत्यु नाशक है, जठराग्नि प्रदीप्त करने वाली है। 3 घंटे में 8 बार अगर अभ्यास करते हैं तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चक्रों का भेदन भी करती है। ये महावेद मुद्रा है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें 3-4 पॉइंट ये कि झुर्री पड़ना, बाल सफेद होना, कंपन को दूर करने की कौन सी मुद्रा में है? महावेद मुद्रा। इस बात आती है खेचरी की। खेचरी की बात करते हैं। इसके बाद क्या सर है एक बार खेचरी? प्लीज, हाँ, सर एक बार वापस महावेद के वो बता दीजिए ना, लाभ आप बता रहे थे। महावेद क्या है? इसमें महत्वपूर्ण ये है कि यह महावेद के बिना महामुद्रा महाबंध दोनों बेकार है। और क्या है? महान सिद्धि देने वाली है। और ये शरीर में जो झुर्री पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, कंपन होता है, ये सारी चीजें क्या होती है? समाप्त हो जाती हैं। बाल काले हो सकते हैं,
झुर्रियां भी समाप्त हो सकती हैं, कंपन भी समाप्त हो सकता है महाभेद के अभ्यास से। ठीक है ना। इसके बाद आता है खेचरी मुद्रा। खेचरी में क्या है? खिचड़ी हमको पता है कैसे करना है, हमने देखा था, उस पे हम नहीं जाएंगे। खिचड़ी में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या करते हैं? जीभवा को काटते हैं, काटना, दूसरा चालन करते हैं, फिर दोहन करते हैं। ये हमने देखा था। इसको प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, सिर्फ हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से समझना है। क्या करते हैं इसमें? बाल के बराबर इसको काटते हैं, सेधा नमक हरने का चूर्ण लगाकर 7 दिन तक लगा के फिर इसका दोहन करते हैं। इस तरीके से लगभग 6 महीने तक इसका अभ्यास करते हैं। इससे हमारी जिह्वा क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। इस जिह्वा को लंबी करने का उद्देश्य क्या है? लंबी करने का उद्देश्य ये है कि जो चंद्र मंडल से, सोम मंडल से सोम रस स्रावित होता है, उस सोम रस का पान करने के लिए खिचड़ी मुद्रा का ये अभ्यास जिह्वा को बड़ी करते हैं, ताकि इसको कपाल कोहर में डाल के ऊपर जिह्वा को पलट के ऊपर पीछे डालकर क्या करते हैं? जो सोम रस निकलता है सोम मंडल से, जो अमृत है, जो जीवन है, उसी की वजह से हम जीवित हैं, उस सोम रस को नीचे जाने से जो कहाँ पे सूर्य में जाकर, जठराग्नि में जाकर भस्म हो जाता है, यह खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से उस सोमरस को बचा लिया जाता है। ठीक है। और उसके लाभ में और क्या बताया गया है? यह विष को पचाने की क्षमता, तक्षक नाग भी अगर काट ले, सोम रस अगर हमारे शरीर में भरा हो और तक्षक नाग भी काट ले, तो उसके भी सर्प विष का प्रभाव नहीं होगा। तो विष के प्रभाव के लिए कौन कौन सा है? मयूर आसन है, शीतली प्राणायाम है, महामुद्रा है, खेचरी मुद्रा है। ये 4 चीजें हैं जो विष के प्रभाव को भी निष्क्रिय कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं। और क्या होता है? इससे रोग दूर होता है, मृत्यु दूर होती है, तंद्रा, निद्रा, भूख प्यास और किससे दूर होता है? शीतली प्राणायाम से, शीतकारी प्राणायाम से भी भूख प्यास क्या होता है? दूर होता है, संतुलित होता है, नियंत्रण में आता है। ठीक है। और जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, वो रोग से पीड़ित नहीं होता है, कर्म में लिप्त नहीं होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति खेचरी मुद्रा का अभ्यास कर लेता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ठीक है। ये इसके कुछ लाभ हैं। अष्ट सिद्धि प्रदायनी, ये भी अष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाली है खेचरी मुद्रा। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सोम मंडल के बारे में। ये जो सोम मंडल होता है, ये खेचरी मुद्रा क्या करते हैं? खेचरी मुद्रा की सिद्धि से हम जो जीभ को ऊपर की ओर ले जाकर पीछे, जिसको कपाल कुहर बोलते हैं, विवर, वहां पे ले जाके बंद कर देते हैं, जिससे वो जो आज्ञा चक्र से, जो वो सोम मंडल से, जिसको चंद्र मंडल भी बोलते हैं, वहां से क्या है? जो रस गिरता है, सोम रस जिसको बोलते हैं, उसका पान करता है योगी, उसको पीता है, उसका पान करता है। तो जो साधक स्थिर रहकर जिह्वा को ऊपर की ओर करके सोम पान करता है, वह आधे महीने अर्थात 15 दिन में ही मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसमें कोई संदेह नहीं है। जिस साधक का शरीर प्रतिदिन सोम स्राव से भरा रहता है, जिस साधक के शरीर में ये सोम रस भरा होता है, उसको तक्षक सांप भी काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सोम रस की महिमा बताई है कि सोम रस जो होता है, जैसे लकड़ी रहने से अग्नि
तेल और बाती रहने से दीपक नहीं बुझता है। जब जैसे लकड़ी जब तक रहती है तब तक अग्नि नहीं बुझती है, दीपक में तेल जब तक रहता है तब तक दीपक नहीं बुझता है। उसी प्रकार सोम श्राव से पूर्ण, सोम रस से पूर्ण परिपूर्ण शरीर साधक को छोड़ के जाता नहीं है। साधक बूढ़ा नहीं होता है। साधक क्या है, वो उसको मृत्यु नहीं मार सकती है, वो शरीर को आत्मा छोड़ के नहीं जाती है। जैसे ही ये सोमरस समाप्त हो जाता है, जैसे दीपक बुझ जाता है तेल के समाप्त होने पर, वैसे ही ये सोमरस के समाप्त होने पर साधक की, व्यक्ति की, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और क्या कहते हैं स्वात्माराम जी, कितनी बड़ी बात कहते हैं। कहते हैं जो साधक, जो योगी इस अमर वारुणी का, इस सोम रस का, जो अमृत का जो पान करने वाला है, मैं उसी को योगी मानता हूँ। स्वात्माराम जी कह रहे हैं जो इस सोम रस का पान करता है मैं उसी को योगी मानता हूँ। अन्य सभी क्या हैं, अयोगी हैं, कुल घातक हैं। स्वात्माराम जी के अनुसार योगी कौन है, जो सोम रस का पान करता है वही है योगी। बाकी सभी लोग अयोगी हैं, कुल घातक हैं। ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है श्लोक में, 47 नंबर श्लोक में ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो जब ये व्यक्ति सोम रस का पान करता है तो इससे महापातक, महापाप क्या है, महापाप भी नष्ट हो सकता है, महापातक है ये। ठीक है, और क्या बताया इसके बारे में, कितनी महिमा सोम रस के बारे में बता रहे हैं कि जिह्वा के विवर में प्रवेश से उत्पन्न अग्नि उष्णता के कारण चंद्रमंडल से जो सार अमृत श्रावित होता है वही है अमर वारुणी का वाचक है। उसी को, सोमरस को ही अमर वारुणी भी बोला गया है, जो चंद्रमंडल से श्रावित होता है। जिह्वा को लंबा करके साधक योगी उसका पान करता है, उसी को बोला गया अमर वारुणी। अमर वारुणी क्या है, जो अमर बना देती है, योगी को अमर बना देती है, यही है अमर वारुणी। ठीक है, तो इसका करने से, इसका पान करने से क्या होगा, यदि जिह्वा का अग्रभाग लगातार कपाल कुहर को स्पर्श करता है, कह रहे हैं जिह्वा अगर लगातार वहीं पे लगी रहे, उस रस का पान करते रहे, तो अपने ऊपर सदा उससे निकलने वाले स्राव को लेता रहे। अगर वो सदा ही उस रस को पीता रहे तो क्या होगा, नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद, घी के समान स्वाद का अनुभव होता है, तरह तरह के दिव्य स्वादों का अनुभव होता है। ऐसे साधक के सभी रोग, बुढ़ापे का अंत हो जाता है, उस पर शस्त्र प्रहार नहीं प्रभाव कर सकता। वह अणिमादि अष्ट सिद्धियों वाले अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। उसकी, उसके प्रति सिद्धांगनाएं आकर्षित होती हैं। क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी सिद्धि है ये, खेचरी मुद्रा की सिद्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है एक योगी के लिए। इसका अभ्यास जब हम करते हैं, योगी करता है, तो उसको बहुत सी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। दिव्य स्वाद का अनुभूति होता है, सभी स्वाद महसूस होने लगते हैं। उसके ऊपर कोई प्रहार काम नहीं करता है, सारे प्रहार निष्क्रिय हो जाते हैं, इतना मजबूत हो जाता है, अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने वाला हो जाता है। ठीक है, ये बातें बताई गई हैं। इसका पान योगी को करना चाहिए, जिससे योगी लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है, और उसका शरीर कमल तंतु के समान, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती हैं, मुलायम होती हैं, वैसे ही वह कोमल शरीर वाला हो जाता है, व्याधि से मुक्त होकर लंबे समय तक जीवन को जीता है। ठीक है, इसके बाद ये बताते हैं कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर है वो सोम। उसके बारे में बोलते हैं कि ये जो हमारा स्पाइन है, मेरुदंड है, मेरुदंड जहाँ पे समाप्त होता है, और ये मस्तिष्क जहां से
मेरुदंड से मिला होता है, उसी के बीच में ये होता है चंद्रमंडल, जिसको सोम मंडल बोलते हैं। वही है गंगा। गंगा मतलब ये वही नदियों का मुख है, वहीं से नदियां निकलती हैं, उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। शरीरस्थ सोम मंडल से निकले हुए श्राव का क्षरण होना ही मनुष्यों की मृत्यु का कारण है। जो मनुष्य बूढ़ा होता है, मृत्यु के नजदीक जाता है, उसका कारण क्या है? वो सोम रस जाके भस्म होता रहता है, भस्म होता रहता है। इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास सिर्फ सिद्ध योगियों के लिए ही है। हम लोग सामान्य व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं, और इसका अभ्यास योग्य गुरु के अधीन ही करना चाहिए। योग्य गुरु के अधीन तो पूरे योग का, चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, मुद्रा हो, लेकिन ये खेचरी मुद्रा बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हाँ, ये ज्योति जी जो गोमांस बोला गया है, उसी सोम रस को ही गोमांस बोला गया है। गोमांस भक्षण, जो गोमांस शब्द का प्रयोग हुआ है, योगी को गोमांस का भक्षण करना चाहिए, वही गोमांस उस सोम रस को बोला गया है। ठीक है ना। तो वो गंगा नदियों का, ये नदियों का मुख है, उसे ही विद्वान लोग आत्म तत्व कहते हैं। शरीरस्थ, शरीर से जो सोम मंडल से निकले हुए श्राव का क्षरण होना ही मनुष्यों का मृत्यु का कारण है। अतः उस श्राव का निरोध करना चाहिए। उस श्राव का निरोध कैसे होगा? खेचरी मुद्रा से होगा। किसी दूसरे उपाय से ये नहीं हो सकता है। खेचरी मुद्रा से ही उस रस का हम पान कर सकते हैं। अगर वो खेचरी मुद्रा सिद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? वो सोम रस जाके सूर्य मंडल में, अग्नि में जाके भस्म हो जाएगा, व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, ये बातें बताई गई। उसके बाद क्या कहते हैं? 5 स्रोतों से युक्त जो विवर है, वो जो सोम मंडल है, जहां से सोम रस निकलता है, वही ज्ञान का उत्पादक है। उसी अज्ञान रहित शून्य में खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती है। वहीं पे खेचरी मुद्रा विद्यमान रहती है। ये खेचरी मुद्रा कहाँ रहती है? उसी जगह पे रहती है। इसके बाद कहते हैं सृष्टि का मूल क्या है? प्रणव है। तस्य वाचका प्रणवा पूर्वे शामपि गुरु काले नानुवक्षेदात। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं वो प्रणव जो काले नानुवक्षेदात, जिसने सबको उत्पन्न किया है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है। जिसने ब्रह्मा विष्णु शिव को बनाया, संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, वह ईश्वर प्रणव क्या है? सृष्टि का मूल है। स्वात्मा राम जी कह रहे हैं एकम सृष्टिमयम बीजम अनेकम मुद्रा च खेचरी। मुद्रा में एक खेचरी मुद्रा, और सृष्टि का जो बीज है, प्रणव है, निरालंब ही एक परमात्मा। वो आलंबन रहित नहीं, निरालंब, जिसका कोई आलंबन नहीं है, निरालंब ही एक परमात्मा है। और ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये भी आलंबन में है, ये भी ध्यान साधना कर रहे हैं किसी को प्राप्त करने के लिए। वो निरालंब ही एक परमात्मा है। और मनोन्मनी अवस्था ही एक अवस्था है। मनोन्मनी अवस्था क्या है? यही है राजयोग, यही है समाधि, यही है उन्मनी, यही है कैवल्य। इसी को कह रहे हैं यही एक अवस्था है। इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवता भी प्रयत्नशील हैं। यह मनोन्मनी अवस्था है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उड्डयन बंध की, मूल बंध की, जालंधर बंध की। इन तीनों बंधों को हमें समझ लेना है। उड्डयन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध। अभी तक इन्होंने क्या क्या बताया? महाबंध, महामुद्रा, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, 3 ये बताया, चौथा खेचरी बता दिया। 5वां क्या बताते हैं? उड्डयन बंध। 6ठा क्या बताते हैं? मूल बंध। 7वां जालंधर बंध।
इन 3 बंधों को समझ लें। क्या है ये 3 बंध? सबसे पहले उड्डयन बंध। उड्डयन बंध क्या है? ये उड्डयन बंध जिसमें योगी लोग इसको उड्डयन बंध क्यों बोलते हैं? क्योंकि उड्डयन, इसमें सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण, जो सुषुम्ना में, जो राजपथ पर, सुषुम्ना का कितना नाम बताया है, उस पथ में जो वायु है उसको क्या कर दे? निरुद्ध प्राण, इसके द्वारा उठाया जाता है, ऊपर उठाया जाता है। उड्डयन बंध में हम सुषुम्ना में जो वायु होती है उसको ऊपर उठाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं उड्डयन। और महापक्षी जो है, जो आत्मा है, जो जीव है, इसमें उड़ान भरता है, इसलिए यह उड्डयन कहा गया है। और इसका लाभ क्या है? मृत्यु रूपी हाथी के समान, सामने सिंह के समान है। मृत्यु रूपी हाथी के सामने सिंह के समान है। और उड्डयन बंध का अभ्यास करने से वृद्ध भी युवा हो सकता है, वृद्ध व्यक्ति भी युवा हो सकता है। और क्या है? 6 महीने के अभ्यास से मृत्यु को जीता जा सकता है। अगर हम 6 महीने इसका अभ्यास करें तो मृत्यु को जीत सकते हैं। और सभी बंधों में श्रेष्ठ बंध है उड्डयन बंध। श्रेष्ठ आसन कौन सा है? श्रेष्ठ आसन कौन सा है? सिद्धासन। सिद्धासन। सिंहासन सर। शीर्षासन। ऐसे ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंहासन श्रेष्ठ आसन है, और जो सिद्धासन है वो महत्वपूर्ण आसन है। ठीक है। और श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? महामुद्रा। और श्रेष्ठ क्रिया कौन सी है? नौली क्रिया। नौली क्रिया। श्रेष्ठ क्रिया है नौली क्रिया। बंध है उड्डयन बंध। ये प्रश्न यहीं से बन जाता है, सिंपल ही प्रश्न पूछते हैं, और क्या कहीं से प्रश्न कहाँ से बनाएंगे कि श्रेष्ठ बंध कौन सा है, श्रेष्ठ क्रिया कौन सी है, श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है, श्रेष्ठ आसन कौन सा है, यहीं से प्रश्न हमारे बनते हैं। ठीक है। तो ये खेचरी मुद्रा के लिए क्या मानते हैं? खेचरी मुद्रा के लिए ऐसा कुछ प्रयोग नहीं किया गया है। एक्चुअली महामुद्रा में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बस श्रेष्ठ योगियों द्वारा यह शब्द प्रयोग किया गया है यहाँ पे, श्रेष्ठ योगियों द्वारा इसका अभ्यास। सर खेचरी मुद्रा को श्रेष्ठ नहीं बोलते हैं क्या? ऐसा कुछ कहा नहीं गया है श्रेष्ठ। भैया मैंने भी खेचरी मुद्रा ही पढ़ा था कि श्रेष्ठ मुद्रा खेचरी है। श्रेष्ठ मुद्रा ही कहा है खेचरी को। बंध में उड्डयन बंध श्रेष्ठ है, बंधों में बंधों में उड्डयन बंध है और खेचरी श्रेष्ठ है। हाँ तो ठीक है खेचरी को, क्योंकि खेचरी ऐसा लिखा नहीं गया, बस इतना ही कहा गया है मूल महाबंध के बारे में कि महाबंध श्रेष्ठ योगियों के द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है, इसको महान बताया जाता है। ठीक है, खेचरी को ही नोट कर ले। हाँ, खेचरी मुद्रा क्या होता है? वो गो मास भक्षण जो बताया है, ओम चक्र भी बताया है, उसमें महापातक नाशक बताया है, और मनुस्मृति महापातक नाशक जो है 5 कर्म बताया है, उसका नाश खेचरी मुद्रा करती है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। श्रेष्ठ मुद्रा खेचरी को रखें, और श्रेष्ठ क्रिया जो है ये श्रेष्ठ बंध उड्डयन बंध। ठीक है। श्रेष्ठ आसन सिंहासन, श्रेष्ठ क्रिया नौली, ये 4 चीजें पता था। हाँ कंफ्यूजन था कि बता रहे हैं कि जैसे हमारे आसनों में श्रेष्ठ आसन है सिंहासन, तो सिद्धासन क्या हुआ भैया? फिर सिद्धासन को महत्वपूर्ण आसन, महत्वपूर्ण आसन है सिद्धासन, महत्वपूर्ण आसन है। तो भैया महत्वपूर्ण में और श्रेष्ठ में डिफरेंस है, यू मीन टू से दैट? हाँ कहा होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो ऐसा श्रेष्ठ शब्द सिंहासन के लिए प्रयोग किया गया है, और महत्वपूर्ण बोला गया है सिद्धासन को। महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण का मतलब इम्पोर्टेंट है, ये है। और श्रेष्ठ का मतलब क्या है?
श्रेष्ठ व्यक्ति हैं ये, हमारे श्रेष्ठ का मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं ये। सिंहासन, एक सिंहासन क्या करता है, तीनों बंधों के अभ्यास को भैया सरल मैंने बना देता है। भैया इसको इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे हमारे माता पिता जो हुए वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रेष्ठ तो ईश्वर ही होगा। हाँ वही सही बात है। तो श्रेष्ठ आसन जो है, इस सिंहासन को क्या बोला गया है कि ये श्रेष्ठ आसन है। वो श्रेष्ठ में क्या है, श्रेष्ठ में जो चीजें आती इसमें, ये बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। और उसमें क्या होता है सिद्धासन में, वो बंधों के बंध स्वयं लग जाते हैं। जब हम सिद्धासन का अभ्यास करते हैं उसमें तीनों बंध लग जाते हैं। और सिंहासन क्या करता है, तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बना देता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति श्रेष्ठ है जरूरी नहीं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। महत्वपूर्ण का मतलब हमारे लिए जो जरूरी है, योगी के लिए महत्वपूर्ण क्या है, सिद्धासन है। लेकिन श्रेष्ठ की क्या है, श्रेष्ठ जरूरी नहीं है कि महत्वपूर्ण भी हो। श्रेष्ठ जो होता है सबके लिए श्रेष्ठ होता है, महत्वपूर्ण जो होता है वो व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण होता है। ठीक है सर, एक उदाहरण हम भी दे दें। हाँ बिल्कुल। जैसे अच्छे खिलाड़ी, कोई जरूरी नहीं कि अच्छे कप्तान भी हो। कप्तान अच्छा हो सकता है, खिलाड़ी वो अच्छा ना हो, लेकिन खिलाड़ी अच्छा हो सकता है, कप्तान अच्छा ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण की जो बात है, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत हो गया कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। योगी के लिए महत्वपूर्ण कौन सा आसन है, सिद्धासन है। स्वात्मा राम जी सबसे महत्वपूर्ण आसन बोला है सिद्धासन को, लेकिन श्रेष्ठ आसन कौन है, सिंहासन। माइक को बंद कर लें अगर किसी का चालू है तो। सर्वश्रेष्ठ सर जी परमिशन है तो बोले हाँ थोड़ा। बोलें, बोल दीजिए। श्रेष्ठ आसन तो सिद्धासन ही है, परंतु जब आदमी साधना करता है तो कई बार वो उड़ने भी लग जाता है, तो फिर उसमें श्रेष्ठ आसन हमारा पद्मासन बन जाता है, क्योंकि वो खुलता नहीं है अपने आप। साधना में कई बार आदमी उठ जाता है अपने स्थान से, तो जो पद्मासन है वो अपने आप नहीं खुलता, तो फिर पद्मासन भी सर्वश्रेष्ठ में है। अगर जो जमीन पर ही बैठा रहे ना टूटे तो सिद्धासन है, पर कई बार सिद्धासन खुल जाता है क्योंकि उसमें पैर आपस में नहीं फंसे होते। और जो सिंहासन है वो सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, उसमें हमारा। हाँ जी, क्या है कि हमें यहाँ पे तो टेक्स्ट को ही प्रेफर करना है, टेक्स्ट के एक एक शब्द को पकड़ना है। वो तो शब्द की बात करते हैं, टेक्स्ट की बात करते हैं, वहां तो कल्पना नहीं चलता है ना एग्जाम तो में। मैंने तो सिर्फ अपना एक समझने के लिए, हाँ समझने के लिए कैसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। सिंह क्रिया है, एक बहुत बड़ी क्रिया है, सिंहासन की क्रिया है वो। हाँ करते हैं, क्रिया के रूप में ही करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे तो आसन के रूप में बताया गया है, तो हम कहीं ये नहीं प्रयोग कर सकते हैं क्रिया है ना। आसन में सिंहासन नहीं आएगा, आसन में सिद्धासन नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ा था, आगे बढ़ते हैं। मैंने भी यही पढ़ा था कि श्रेष्ठ ना सिद्धासन ही है। हाँ हाँ श्रेष्ठ सिद्धासन है। 34 नंबर श्लोक देखिए सर, 34 नंबर श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम। ये उसके बाद दिया हुआ है कि मतलब श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठिए, मतलब सिद्धासन उसमें भी श्रेष्ठ है। 4 आसन प्रमुख है, सिद्धम पद्मम सिंहम और भद्रम। 4 आसन सारभूत है, उनमें भी श्रेष्ठ है सिद्धासन। चलिए कल इसको हम क्लियर करेंगे, कल करेंगे इसको। ठीक है जी भैया, कंटिन्यू। हाँ कल करेंगे इसको, आज कर लेते हैं। अभी हम थोड़ा सा क्लियर भी कर लेंगे, अच्छी बात है ना। कहीं पे अगर गलती मिलती है, कितने लोग हैं, स्पष्ट हो जाता है, सभी लोगों का स्पष्ट हो जाता है। अभी 60-65 सबकी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, कल इसको स्पष्ट कर लेंगे। आज तो उद्यान बंध में क्या है कि ये है, बंध जो है मृत्यु रूपी हाथी के सामने सिंह के समान है। वृद्ध भी युवा हो सकता है, 6 माह के अभ्यास से मृत्यु को जीता जा सकता है, और सभी बंधों में श्रेष्ठ बंध है। ठीक है, यह उद्यान बंध है। इसके बाद क्या बताया, उद्यान बंध के बाद मूल बंध।
मूलबंध महत्वपूर्ण है। मूलबंध क्या है? इसमें प्राण और अपान की एकता होती है। प्राण और अपान, प्राण जो ऊपर है, अपान जो नीचे है, दोनों को एक करते हैं मूल बंध में। इससे क्या होता है, जो शरीर में मल है, मूत्र है, उसकी कमी हो जाती है, कमी होती है। और बूढ़ा व्यक्ति भी युवा हो सकता है, इससे भी वही बात बता रहे हैं, वृद्ध भी युवा हो सकता है। शरीर की अग्नि, जठराग्नि प्रज्वलित होती है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, कुंडलिनी का जागरण होता है। कुंडलिनी का जागरण मुद्रा, महामुद्रा और बंध में भी बताया है, मूल बंध से होती है। मूल बंध से भी कुंडलिनी जागरण की बात कही गई है। ठीक है। और इसका लिमिटेशन ये है कि, हाँ सर जी, बंद से भी वृद्ध भी युवा हो जाता है। हाँ, वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो सकता है। और इसको गृहस्थों जो हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं, उनको लंबे समय तक इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और ऋतुस्राव पर भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये हमारे मूल बंध के बाद हुआ। अब जालंधर बंध देख लेते हैं, क्या कहा गया है जालंधर बंध के बारे में। जालंधर बंध क्या है? ये जरा मृत्यु भय समाप्त करता है। ये भी बुढ़ापा, मृत्यु का जो भय होता है उसको समाप्त कर देता है। कंठ रोग के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, सोम रस को भस्म होने से बचाता है। खेचरी मुद्रा भी सोम रस को भस्म होने से बचाती है। जालंधर बंध भी सोम रस को भस्म होने से बचाता है। और क्या काम करता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकता है, जो इसी का है, स्पेसिफिक इसी का है, 16 आधारों का नियंत्रण करता है। कौन सा बंध या मुद्रा है जो 16 आधारों का नियंत्रण करती है? तो वो कौन सी है? जालंधर बंध। जालंधर बंध। हाँ। और वायु सर प्रकोप शांत होता है। सर वात रोग भी इसी से होता है क्या? हाँ, वही कहो, वायु प्रकोप, वात रोग शांत होता है जालंधर बंध से। जालंधर बंध के अभ्यास से वात रोग शांत होता है, 16 आधारों का नियंत्रण होता है, सोम रस को भस्म होने से बचाता है, कंठ रोग समाप्त होते हैं, जरा मृत्यु भय समाप्त होता है। किसको नहीं करना चाहिए? हमने देखा था, सर्वाइकल के पेशेंट हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको नहीं करना चाहिए। स्पाइन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जालंधर बंध का अभ्यास लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये कुछ इसके लाभ थे। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला। सर ये ये एक मिनट सर। जो जिसको नहीं करना चाहिए, एक बार फिर से सर रिपीट करेंगे। सर्वाइकल, जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या स्पॉन्डिलाइटिस हो, स्पाइन से संबंधित कहीं पे समस्या हो, तो ये जालंधर बंध का अभ्यास ना करें। वात रोग में तो सर उड़ान बंद भी सहायक है। वात रोग में तो उड़ान बंद कर सकते हैं, वो सहायक होता है उसमें। कर सकते हैं उड़ान बंद हाँ, जो चीजें बताई गई, जैसे ये चीजें इस पे लिखा गया होगा, श्लोक में ऐसा लिखा गया है ना कि ये क्या करता है, वात रोग, वात प्रकोप को शांत करता है, इसलिए इनको लिख दिया गया। कहा गया इसमें, श्लोक में ये चीजें कही गई है, न चा वायु प्रकोप्यति, ऐसे करके 72 नंबर श्लोक में बोला गया है कि वायु का भी प्रकोप नहीं होता है। तो जिसको बोला गया है हमको तो उसी को ध्यान में रखना है। लाभ तो बहुत से मिलते हैं। ठीक है ना। कुछ चीजें भी होती हैं जिनको अलग से भी समझ लेना होता है, जैसे किसको नहीं करना ये पूछ लेते हैं। जो हमारा एक यूनिट वो भी है कि कौन से आसन पेशेंट ड्यूरिंग कोई बीमारी, कौन से आसन करना, कौन से आसन नहीं करना, ये सब भी प्रश्न आता है। उस पर तो हम अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए काफी टाइम होना चाहिए।
ठीक है, जालंधर बंद हो गया। अब विपरीत करनी को भी देख लेते हैं, लास्ट है विपरीत करनी। विपरीत करनी क्या है? विपरीत करनी जो मुद्रा है, ये क्या करती है? सोम रस जो है सूर्य द्वारा जो भस्म होने से बच जाता है, विपरीत करनी से भी होता है, जालंधर बंध से भी होता है, खेचरी मुद्रा से भी होता है। तो 3 चीजों से होता है। विपरीत करनी आसन आप सबको पता होगा। विपरीत करनी में क्या करते हैं? शरीर के नीचे वाले भाग को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले भाग को नीचे कर देते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो सूर्य है ये ऊपर हो जाता है, और जो चंद्रमंडल है, सोम मंडल है, वो नीचे हो जाता है। इससे वो ऊपर जा ही नहीं पाता है, तो भस्म होने से बच जाता है। और क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, इसमें आहार को अधिक लेने की बात कही गई है कि अधिक भोजन लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? शरीर को जलाएगी अग्नि। तो जठराग्नि इसमें बहुत प्रदीप्त होती है। और एक लाभ इसका और है कि झुर्री पड़ना, बाल सफेद होना, ये सब सही होता है। झुर्रियां समाप्त होती हैं, बाल सफेद नहीं होते हैं, काले होते हैं। ये विपरीत करनी से होता है और महावेद मुद्रा से भी होता है। ठीक है। और कभी बूढ़ा नहीं होता है व्यक्ति, कभी बूढ़ा नहीं होता है। 3 घंटे अगर प्रतिदिन अभ्यास करे तो मृत्यु जय हो सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो सकती है। अगर विपरीत करनी का अभ्यास 3 घंटे प्रतिदिन व्यक्ति करे तो मृत्यु पर विजय प्राप्त हो सकती है। ये लाभ हैं इसके। ठीक है। और व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता है। कौन नहीं कर सकता है इसको? किसको नहीं करना चाहिए? देखिए, किसको नहीं करना चाहिए, इन बातों को यहाँ पे हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया जा सकता है, खिचड़ी मुद्रा नहीं किया जा सकता, इसलिए वहां पे ऐसा हम बात ही नहीं किए कि किसको नहीं करना चाहिए। विपरीत करनी आसन के तौर पे करते हैं लोग। किसको नहीं करना चाहिए? जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई बीपी हो, जिसे हार्ट अटैक की समस्या हो, थायराइड जो है, थायराइड की समस्या है तो भी नहीं करना चाहिए। और ऋतुस्राव के दौरान नहीं करना चाहिए। मेरुदंड स्पाइन के रोग हैं तो नहीं करना चाहिए। और मोटा व्यक्ति है, फैट ज्यादा है, उसको भी नहीं करना चाहिए। ये है हमारा विपरीत करणी मुद्रा है। ठीक है। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये था क्या, कि इससे झुर्री, बाल काले होना और सोम रस से, जो सोम सूर्य द्वारा भस्म होने से बच जाता है, सोम रस। ठीक है। यहाँ तक किसी का प्रश्न है तो बताएं, 10 भी बज गया है। कल इसको मुद्रा चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर है हमारा हठ प्रदेश